हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आज मैं देने जा रहा हूँ आरआरबी पीओ मेंस का 10th मॉक टेस्ट। ये 2023 का लास्ट मॉक टेस्ट है और इसमें भी मैं दो ही सेक्शन दूंगा, रीजनिंग और क्वांट, और टोटल 65 मिनट जैसा कि पिछले बार था। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है ये। ओके, तो ये क्या है? इनपुट है। इनपुट से ये आउटपुट आओ। अच्छा, दो एग्जाम्पल दिए गए हैं और उसके ऊपर तो एग्ज़ाम। अच्छा ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है शायद, तो ये देख कर सकते हैं। अभी क्या है? सर्टेन नंबर, ये बाद में देखेंगे। ये ठीक है। ये एक छोटा सा पजल है, ये कर सकते हैं। 8 टीचर, डिफरेंट सब्जेक्ट, नॉट ए सेम ऑर्डर, डेजिग्नेशन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बहुत सारे वेरिएबल है। अच्छा, द एजेस आर 20, 30, 40 एंड 50। ये बाद में देखते हैं। ये क्या है? सर्टेन कोडेड लैंग्वेज written in the form of number which are specific to certain code। ये क्या हुआ? लाइफ, लिव योर बेस्ट लाइफ, 11। अच्छा, 02। अच्छा, तो ये भी कोडेड है। ये तो कोडेड है ही और इसका भी कोड है। इससे क्वेश्चन कितने आए हैं? एक ही। तो बाद में देखते हैं। 10 बॉक्सेस डिस्पैच इन द मंथ ऑफ इवन नंबर। ये ठीक है। पर्सन लिव 5 स्टोरी बिल्डिंग, बॉटम मोस्ट फ्लोर 152 फ्लैट है। ये हो सकता है। 2 इज एडिट, ये भी देख लेते हैं। 6 चिल्ड्रेन, हेक्सागोनल टेबल, फेसिंग सेंटर, कॉर्नर में बैठे हैं, ईच लाइक डिफरेंट। अच्छा, उनको डिफरेंट चीज़ें भी पसंद है। इसमें थोड़ा तो घुमाव होगा, नहीं तो इतना छोटा पजल तो नहीं होगा। फिर भी रखते हैं इसे। थर्ड हाईएस्ट, ये भी ठीक है। ये भी रख सकते हैं। ये भी ठीक है। 3 पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइट, अच्छा ये ठीक है। 7 पीपल वर्किंग इन ए कंपनी, डिफरेंट डेजिग्नेशन। चलो ये पजल ठीक है। ये आ गया क्रिटिकल रीजनिंग। तो काफ़ी सारे मार्क हो गए, पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से करते हैं। तो ये पहले कर लेते हैं। क्या है? ओनली ए फ्यू पॉप सॉन्ग और पंजाबी हिट। सो पॉप जो है ओनली ए फ्यू, वो है पंजाबी हिट। नन ऑफ द रोमांटिक सॉन्ग आर पॉप सॉन्ग, तो रोमांटिक नहीं होगा। सम पंजाबी हिट आर पैट्रियोटिक सॉन्ग। ओके। अब कंक्लूशन, कंक्लूशन है नो रोमांटिक सॉन्ग पंजाबी, नहीं ये नहीं होगा। सम पॉप सॉन्ग आर पैट्रियोटिक सॉन्ग, सम पॉप पैट्रियोटिक नहीं दिखा रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रोमांटिक सॉन्ग आर पैट्रियोटिक सॉन्ग। मैक्सिमम का मतलब भी हम ही पकड़ सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैक्सिमम रोमांटिक सॉन्ग आर पैट्रियोटिक सॉन्ग, ये हो सकता है। अच्छा, तो ये फॉलो बोला गया है क्या? लॉजिकली फॉलो। ओके, तो ओनली 3 होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन क्या था? फॉलो तो ठीक है, ओनली 3 होगा। ओनली ए फ्यू कंक्लूशंस आर आंसर, ओनली ए फ्यू कंक्लूशंस आर आंसर, all results are conclusion, all results are conclusion, no answer is solution, no answer is solution। some results are solution नहीं दिख रहा है। some answer are results, some answer are results, ये भी नहीं दिख रहा है। no answer is result, no answer is result, ये भी नहीं है। तो आइदर और हो जाएगा, आइदर 2 और 3, बस हो गया। ओनली अ फ्यू फेसबुक इज इंस्टाग्राम, फेसबुक इज इंस्टाग्राम। और उसके बाद है ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम इज ट्विटर, ये ट्विटर।
नॉट ए सिंगल ट्विटर इज़ टेलीग्राम, अब ये जो है वो टेलीग्राम नहीं होगा। सम इंस्टाग्राम इज़ नॉट टेलीग्राम, सम इंस्टाग्राम इज़ नॉट टेलीग्राम, हाँ ठीक है। ऑल ट्विटर बीइंग फेसबुक, ऑल ट्विटर बीइंग फेसबुक इज़ ए पॉसिबिलिटी, सारे ट्विटर हो सकते हैं, हाँ हो तो सकते हैं। अब क्या है उसके बाद, सम टेलीग्राम इज़ फेसबुक, सम टेलीग्राम इज़ फेसबुक तो नहीं है, पॉसिबिलिटी में होगा तो 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। अब हो गया। अब ये क्या है, 6 कंपनी स्टार्टेड सेम डे 6 month ऑफ डिफरेंट ईयर, सेम मंथ 6 different ईयर, ठीक है तो इसका छोटा सा बना लेते इधर 1 2 3 4 5 6, और इनका है 90 92, फिर 96 98 1 2, बट नॉट द सेम ऑर्डर, नो टू कंपनी स्टार्टेड ऑन द सेम डेट एंड मंथ, कंपनी आर, अच्छा अभी स्टार्ट हो रहा है, आर स्टार्टेड वन ऑफ द ईयर आफ्टर 96, तो आर आर और इधर पे आर ले लेते हैं। 2 कंपनीज आर स्टार्टेड बिटवीन आर एंड यू, तो 2 छोड़ के यू इधर हो जाएगा, 2 छोड़ के यू इधर हो जाएगा, 2 छोड़ के यू। टी स्टार्टेड आफ्टर आर, तो ये तो गया, टी इधर हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो आर से टी इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, यू इधर आ जाएगा। द नंबर ऑफ कंपनी स्टार्टेड आफ्टर टी सेम एज बिफोर क्यू, अब ये हो जाएगा आफ्टर टी, ये गया आफ्टर टी बिफोर क्यू हो गया। ए स्टार्टेड बिफोर पी, एस जो है वो बिफोर पी, तो ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा बस, द सम ऑफ द वर्क ईयर ऑफ कंपनी यू एंड एस आर सेम एज द पी एंड क्यू, तो लिख लेते हैं पहले, एस और पी इधर होगा। अब बोला गया है सम ऑफ द वर्क ईयर यू एंड एस, यू और एस का वर्क ईयर, अच्छा 2022 से कंसीडर करना होगा, तो 2022 से करें तो यू और एस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 24, तो 54 हो जाएगा, सेम एज द वर्क पी एंड क्यू। अच्छा पी का हो जाएगा इसका हो जाएगा 12 and 24, सॉरी 2 and 24, 24 इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा उधर पे 10 और 32, तो ये तो नहीं हुआ। अब इसमें देख लेते हैं, यू यू एंड एस और पी और क्यू, पी और क्यू का देखें तो इसमें 8 30 और पी का हो जाएगा 20, मतलब 50 हो रहा। और यू और इसका देखें तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा शायद, इसमें होता है 32, नहीं इसमें हो जाता है 28, ओ सॉरी यू और एस है ना, तो इसका हो जाता है 32 और इसमें हो जाता है 26, ये हो गया 56, ये तो नहीं होगा, तो यही होना चाहिए था। तो क्या हुआ इसमें, यू और एस 92 का होगा 830, एस का हो जाएगा 426, इसका होगा 56, और पी और क्यू का देखें तो इसका हो जाएगा 32 और पी का हो जाएगा 98 से टू, हाँ 24, ये हो गया, तो ये सही है। अब क्या है, द कंपनी वर्क इज कैलकुलेटेड एज देयर ओपनिंग डे, हाँ तो क्वेश्चन कहाँ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पी स्टार्टेड, पी होगा 98 पे, यह हुआ 98। अब ये मार्क है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन नहीं है, छोड़ देते हैं। अच्छा 10 बॉक्सेस एस टू वाई डिस्पैच इन द मंथ consecutive consisting of even number of days, 10 boxes S to Y will dispatch in the month consisting of even number days of the year 2023, अच्छा months consisting of even number dates, तो इसका अगर इवन नंबर डेट 10 बॉक्सेस हो जाएंगे, 2 बॉक्सेस विल बी डिस्पैच ईच मंथ, जनवरी नहीं होता, फेब्रुआरी हो जाएगा, फेब्रुआरी, मार्च नहीं होगा, अप्रैल हो जाएगा, मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, फिर सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर हो जाएगा। 2023 है तो ये 5 ही होंगे, और 2 बॉक्स, अच्छा बॉक्स टी एंड वी डिस्पैच इन नवंबर, तो टी और वी इधर हो गए, नवंबर पी डिस्पैच इन अप्रैल, पी जो है वो अप्रैल में होगा, क्यू डिस्पैच बिफोर पी एंड एस,
क्यू जो डिस्पैच होगा बिफोर पी एंड एस, तो एस के ऊपर होगा क्यू, ये लिख लेते हैं। अच्छा, 4 बॉक्सेस डिस्पैच बिटवीन द डिस्पैच मंथ ऑफ एस एंड आर, मतलब 2 मंथ का गैप रहेगा। अच्छा, एस और आर के बीच में, एस को इधर लेते हैं तो 2 छोड़ के, अच्छा इसमें भी बैठा सकता है क्यू को। अब क्या है कि एस से 2 मंथ छोड़ के आर आएगा, लेकिन कौन पहले ये बोला गया है क्या? एस से पहले क्यू आएगा, तो एस तो इधर नहीं हो सकता, एस से 2 छोड़ के आर होगा। एक हो सकता है आर, तो एस इधर आ जाएगा, एक इधर होता है तो 2 छोड़ के नहीं होगा, तो एक ही होता है सिर्फ के, ये आर हो जाएगा, इससे 2 छोड़ के एस इधर कहीं आ जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी में रखते हैं। उसके बाद क्या है, W विल बी डिस्पैच बिफोर एक्स बट आफ्टर वाई, W बिफोर एक्स और आफ्टर वाई, ठीक है। U डिस्पैच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अच्छा, तो W इधर आएगा, Y इधर आएगा, X इधर आएगा, U ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, तो जून महीने में हो गया। ये क्या है, 15 भी मार्क्ड है। 10%, 5 फ्लोर है, वाई एंड जेड। चलो ये कर लेते हैं, ये थोड़ा ठीक ठाक ही है, एक बारी देख लेते हैं। 10% लिव 5 स्टोरी बिल्डिंग, बॉटम 1 टॉप 5, ईच फ्लोर 2 फ्लैट, वाई जेड, वाई टुवर्ड द वेस्ट ऑफ जेड। अच्छा, 2 इमीडिएटली अबव 1, अच्छा आइदर द नेम्स और हॉबीज ऑफ द पर्सन आर नोन। माधुरी live on odd number floor with a person who like badminton. अच्छा, आइदर नेम और हॉबीज ऑफ ए पर्सन इज नोन, ये थोड़ा घुमाऊ तो हो सकता है, स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है, नहीं तो स्किप कर देंगे। तो 5 फ्लोर हो जाएंगे, 2 3 4 5, ये हो गया 5 फ्लोर, और फ्लैट होंगे वाई जेड। देखते हैं अभी, नेम और हॉबीज हमें मालूम रहेगा। अच्छा, माधु भी लीव ऑन है ऑड नंबर फ्लोर, अच्छा ऑड नंबर फ्लोर विथ ए पर्सन हु लाइक बैडमिंटन। माधवी, माधुरी सॉरी, माधुरी जो है वो ऑड में रहेगा। अच्छा, माधुरी के साथ वो रहेगा जो बैडमिंटन पसंद है। 3 पॉसिबिलिटी शायद ले लेनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है बाद में देखते हैं। द पर्सन हु लाइक पोलो लिव इन फ्लैट वाई ऑन 4th फ्लोर, पोलो जिसे पसंद है वो इधर आ जाएगा, पोलो। अच्छा, वाई वेस्ट में था ना, फ्लैट वाई टुवर्ड्स द वेस्ट, हाँ ठीक है। बट नाइदर बिलो द फ्लोर और माधवी नॉर अबव आलिया, तो माधवी इसमें तो नहीं हो सकता, सॉरी माधुरी, और आलिया के ऊपर नहीं है, क्या बोला गया है, बट माधुरी और नॉट अबव आलिया, तो आलिया इसमें नहीं हो सकता। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं, नूपुर एंड जया लीव अबव द पर्सन हु लाइक बैडमिंटन। अच्छा, सो नूपुर एंड जया लीव अबव द पर्सन बैडमिंटन बट ऑन द सेम फ्लोर, नूपुर और जया साथ में ही रहते हैं, ठीक है, बट ऑन द सेम फ्लोर, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन फ्लोर ऑफ माधुरी एंड जया। अच्छा, तो माधुरी इसमें ही आ जाएगा, क्योंकि 2 फ्लोर का गैप तो फिर नहीं होता है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन माधुरी एंड जया। माधुरी अगर इसमें आता 2 फ्लोर छोड़ के तो कुछ बचता ही नहीं। अच्छा, तो इसमें इतना तो मैं कर सकता हूँ कि एक में माधुरी आ गया,
तो ये हो गया माधुरी, और ये आ गया बैडमिंटन, और इसमें हो जाएगा इसमें बैडमिंटन, और इसमें आ गया माधुरी। ऐसे हो सकता है। अब माधुरी से 2 फ्लोर छोड़ के, ठीक है, ओनली 2% लिव बिटवीन द फ्लोर माधुरी एंड जया। तो 2 फ्लोर छोड़ के माधुरी, ये कैसे हो गया भाई? तो इसमें नहीं होगा, इसमें हो, नहीं, माधुरी तो इसमें नहीं रह सकता। क्या हुआ फिर? लिव above the person who like badminton, okay, same flat, only 2% live between माधुरी एंड जया। 2 फ्लोर तब तो इधर ही आता ना, लेकिन इसमें तो पोलो पहले से बैठा हुआ है। आइदर द नेम और द हॉबी ऑफ ए पर्सन आर नोन, बैडमिंटन द पर्सन लाइक फ्लोर, वाई ऑन फ्लोट फ्लोर। अच्छा, टॉप बॉटम ठीक था क्या? बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1, हाँ ये भी ठीक है। आइदर द नेम ऑफ द पर्सन, माधुरी लिव एन ऑड नंबर फ्लोर विथ ए पर्सन हु लाइक बैडमिंटन, तो हुआ only 2% live between the floor माधुरी एंड जया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जया और नुपुर जो है वो इधर आ जाएंगे। 2% मतलब इसमें 2 लोग रह जाएंगे। ये हो सकता है एक, या फिर हो सकता है कि, अच्छा एक पॉसिबिलिटी तो लेके देखते हैं, ठीक है। तो ये है नुपुर, ये जया। अच्छा, इसका भी तो ऑब्लिक हो सकता था। अच्छा, तो इधर रखते हैं, फिर देखते हैं। नुपुर और जया, और इसका होगा नुपुर, ऐसे रखते हैं। द वन ऑफ द पीपल लाइक हॉकी, तो एक था जो हॉकी पसंद है। तारा लिव इमीडिएटली अबव जया इन द सेम फ्लैट। अच्छा, तो जया के ऊपर होगा तो तारा इधर आ जाएगा। इधर लिख लेते हैं, तारा लिव इमीडिएटली अबव जया सेम फ्लैट। तो जया के ऊपर तारा ये हो गया, इसमें पोलो आ गया, तो ये नुपुर हो जाएगा। ये भी हुआ। 4% live between आलिया एंड रेखा, बोथ लिव इन सेम फ्लैट। आलिया और रेखा के बीच में 4% होना चाहिए। आलिया को अगर मैं इधर देता हूँ, नहीं ऊपर भी हो सकता है। आलिया और 4% रहेंगे रेखा के बीच में, देखते हैं। सेम फ्लैट में भी होंगे, सेम फ्लैट। द पर्सन हु लाइक टेनिस लिव टू द वेस्ट ऑफ रेखा। अच्छा, वेस्ट ऑफ रेखा। तो इतना तो कॉन्फर्म है कि ये हो जाएगा नुपुर, ये हो जाएगा जया। अब क्या है कि जिसे क्या पसंद है, टेनिस, वो रेखा के वेस्ट में रहेगा। तो ये हो सकता है एक टेनिस, इसमें रेखा आ जाए, या फिर इसमें हो सकता है टेनिस और इसमें रेखा आ जाए, ठीक है। अब रेखा और आयला के बीच में 4 लोग रहेंगे, 1 2 तो हो गया। तो आयला इधर आना, तो देखते हैं। बट नॉट इन द सेम फ्लैट एज माधुरी, द पर्सन लाइक टेनिस लिव वेस्ट ऑफ रेखा, बट नॉट इन द सेम फ्लैट एज माधुरी। तो टेनिस वाला माधुरी पे नहीं है, ठीक ही है। टेनिस वाला माधुरी पे गया है, तो इसमें तो नहीं होगा। तो ये सही है। अभी क्या है कि आलिया और रेखा के बीच में जो है, आलिया और रेखा के बीच में 4 लोग रहना चाहिए। तो ये 1 2 हो गया, 3 एक हो जाएगा, 4 एक हो जाएगा। 4 ही लोग हो सकते हैं, जिसमें पोलो और टेनिस, ये तो स्पोर्ट्स है, तो ये दोनों में पर्सन होना चाहिए। 4% बोला गया है, तो ये हो जाएगा आलिया। अच्छा, अब हॉकी किसी को पसंद है तो हॉकी इधर आ जाएगा। हॉकी था ना, हाँ हॉकी।
तो इसमें कोई पर्सन आएगा, अब वो क्या बोला गया है कभी? तारा, जया, तारा का नाम आया कभी? जया, और हाँ ये हो गया तारा, बस खत्म। तो बाकी सब नाम है, ये 3 स्पोर्ट्स है। हुआ मतलब फॉलोइंग शेयर द सेम फ्लोर विथ तारा, और कुछ है नहीं। द इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉबीज ऑफ हाउ मेनी पर्सन, द इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉबीज ऑफ हाउ मेनी पर्सन लिविंग इन जेड, तो एक का भी नहीं, नन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द पर्सन लाइक हॉकी बिलो रेखा, हॉकी वाला जो है नहीं। एक तारा शेयर द फ्लोर विद द पर्सन हु लाइक हॉकी, नहीं वो भी नहीं है। नंबर 2 बोला गया ना, नुपुर लिव इमीडिएटली अबव माधुरी, नहीं है। पोलो इवन नंबर, हाँ ये हो गया खत्म। अब ये क्या है? 2 is added to even digits and what added to the what digits given number, then multiply all the digits within the number thus formed. Which of the following yield resultant is the second lowest? क्या घटिया। सबका निकालना होगा इसमें। तो 2 होगा 7 2 5 1 2 3 5, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 है ऑड में, तो इसका हो जाएगा 8 6, फिर इसका 2, इसका 4, और इसका 6, और इसका अगर देखें तो 4, और इसका भी 4, दोनों ही थे। तो 32 थर्ट, बाप रे, तो बहुत बड़ा आ जाएगा। 32 इंटू 4 4 16 96 192 इंटू 6, ये हुआ पहले का। अब दूसरे का देखते हैं। 7 का हो जाए 8 6 4 6 6 6 8 6 4 6 6 6, तो ये इससे मतलब लार्जेस्ट ही है। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद होगा 8 6 8 6 2 4 6, 64 216, और फिर रहेगा 8। सेकंड लोएस्ट बोला गया है क्या? सेकंड लोएस्ट, ये शायद फर्स्ट लोएस्ट हो जाएगा। 4 4 2 6 6, इवन तो 2 8, सो 6 6, 2 6 इधर है, 2 6 इधर है। अब इससे देखे तो 2 एक है, 8 भी एक है, 4 2 है। अच्छा, तो ये तो इससे नीचे आएगा, और एक बाकी रहेगा 8 6 2 4 6 8 4। इससे कंपेयर करें तो कर ही लेते हैं। 48 96 के बाद आएगा 24 96, तो ये हो जाएगा 36 81 1086 1। 11 आ गया, 11 इसके ऊपर चला जाएगा तो 92, और इनटू आ गया 8। 73,000 कुछ समथिंग आया है, ये शायद लोएस्ट होगा। और इसका करके देखते हैं। 21664,
तो ये भी 13,000 आया इसका। 36, 32, 64। ये शायद सेकंड लोएस्ट आएगा, बाकियों का ज़्यादा ही आएगा। अब इसके देखें तो ये हो रहा है ना सेकंड लोएस्ट, ये सबसे कम है, ये उससे थोड़ा कम है। सो इसका हो जाएगा, अच्छा लेकिन ये था कौन सा, 3 से स्टार्ट हो रहा है जो, 19। टाइम भी काफ़ी हो गया। 6 चिल्ड्रेन, हेक्सागोनल टेबल, और ऑल पर्सन फेसिंग सेंटर, ऑल पर्सन सेंटर ऑफ द टेबल, डिफरेंट कार्टून। चलो देखते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6, 3 person sit between B and F who like Nick. A seat adjacent who Disney. 2 person sit between B and D who second to the left of the person Pogo. अच्छा, ये हो गया। सब नॉर्थ की तरफ ही देख रहा है। The one who like Jetix, third to the right of C. Only 1 person sit between D and E. Only 1 person sit between D and E. Who like Disney? अच्छा, D does not like E, सॉरी E like Disney, हाँ, और D does not like टेलीटून। D जो है वो टेलीटून नहीं पसंद करता। तो हेक्सागोनल टेबल है तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से 3 छोड़ के एफ वाला निक पसंद कर रहा है। बी से 2 छोड़ के मैं दे सकता हूँ डी, और डी से 1 छोड़ के होगा पोगो। और इधर पे बी से 1 2 छोड़ के, अच्छा इसमें द डी तो इधर ही आएगा, ये बात तो तय है। लेकिन क्या बोला गया है, 3 person, 1 2 3 छोड़ के एफ इधर भी आ सकता है, और ये हो जाएगा निक। अभी क्या है कि डी जो है वो सीट सेकंड टू द लेफ्ट, तो पोगो वाला तो फिक्स्ड है, तो पोगो इधर ही आएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। अभी क्या है, सी तो आया नहीं। अच्छा, डी से 1 छोड़ के ई होगा, जिसे डिज्नी पसंद है। डी से 1 छोड़ के ई इधर नहीं आ सकता, 1 छोड़ के ई इधर आ जाएगा जिसे डिज्नी पसंद है। अच्छा, डिज्नी के आसपास ए रह जाएगा, हो गया। अब क्या है कि सी से 3 छोड़ के, सी इधर हो गया, सी से 1 2 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के ये तो नहीं हो सकता, तो 1 2 3 छोड़ के ये जो है वो जेटिक्स पसंद है। और डी जो है वो लेकिन इसमें आइदर और आ रहा है कि जो टेलीटून जो है, टेलीटून जो है वो इधर भी आ सकता है। और कौन सा चैनल था, बोम बोमारैंग, ये भी हो सकता है, टेलीटून और बोमारैंग। 3 people sit between channel AC, Disney, 2 people sit between B and T,
right of Pogo, the one JTX channel, third to the right of C, third to the right of C, first second, oh सॉरी ये थर्ड में था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगा जेटिक्स, तो ये हो गया जेटिक्स, थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अभी जो है डी जो है वो टेलीटून नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा टेलीटून, और ये हो जाएगा बूमरैंग, तो ये हो गया। हाँ, which of the following channel like by D, boomerang, if the all person according to English alphabet letter A in anti-clockwise direction। हेक्सागन बोला गया है ना, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ, हेक्सागोनल टेबल फेसिंग सेंटर, सॉरी फेसिंग सेंटर। अच्छा, अब क्या है ए से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए के राइट से लिखना होगा, तो ए बी सी डी ई एफ, तो एक भी नहीं हुआ, बी सी डी ई एफ, सो नन हो जाएगा। ई इमीडिएट राइट, ई इमीडिएट राइट है बी के, जो देख रहा है टेलीटून। सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ये सही है, टू पीपल ई एंड ए, हाँ ये गलत है। डी लाइक पोगो, नहीं, तो टू और थ्री गलत हो जाएंगे। सी सीट ऑपोजिट टू वन हु लाइक, सी जो है ऑपोजिट होगा एफ से, जो डिज्नी। अच्छा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, स्क्वायर टेबल कॉर्नर एंड साइड, तो ये कॉर्नर ले लेते हैं। अच्छा, विथ वन एट ईच कॉर्नर, और क्या है, इन व्हाट इज द पोजीशन जी विथ रेस्पेक्ट टू सी, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ऑपोजिट ऑफ बी, एफ हु ऑपोजिट ऑफ बी, डी फेसेस ए, डी ए को फेस कर रहा है, नाइदर सी और डी एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, सी और डी जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, तो सी इधर पे होगा तो एफ इधर पे होगा, एच से तीन छोड़ के ये आ जाएगा बी। अच्छा, नाइदर सी और डी, डी भी कॉर्नर पे नहीं है, तो डी अगर हम इधर देते हैं तो तीन छोड़ के, अच्छा सी और डी जो है वो कॉर्नर पे नहीं है। ई सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ई जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट, अच्छा ए से तीन छोड़ के होना होगा ना, तो ए को अगर हम इधर देते हैं, एक दो तीन छोड़ के डी हो जाएगा जो कॉर्नर पे नहीं है, और ए से एक छोड़ के ई, अब क्या है क्वेश्चन क्या था, जी विथ रेस्पेक्ट टू सी, जी के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है, इसको देख लेते हैं। सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अच्छा सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, नाइदर ए और डी सीट इन द कॉर्नर, तो ए कोई मिडिल में होगा, इससे एक छोड़ के सी, इससे एक छोड़ के ई, डी जो है वो कॉर्नर पे नहीं होगा। एफ ऑपोजिट टू बी, एफ ऑपोजिट में है बी के, हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू सी, इसके आसपास सी नहीं रहेगा, तो बी तो इधर नहीं हो सकता, फिर बी को अगर इधर लेते हैं तो एक दो तीन छोड़ के एफ हो सकता है, और बी को अगर इधर लेते हैं तो एक दो तीन छोड़ के एफ इधर भी हो सकता है, बी को अगर इधर लेते हैं तो तीन छोड़ के एफ ये नहीं हो सकता, तो बी के लिए दो जगह बच गया।
बी को अगर इधर लेते हैं तो 3 छोड़ के इधर एक आ जाएगा। अच्छा, और क्या है? जी इमीडिएट राइट ऑफ डी। जी जो है वो इमीडिएट राइट है डी से। अगर एफ बी जो है तो अगर बी को मैं ये ले लूँ, 3 छोड़ के ये एफ आ जाएगा। और जी जो है वो इमीडिएट राइट, जी इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो ये हो गया जी इमीडिएट राइट ऑफ डी। सो ए बी सी डी ई एफ जी, एच हो जाएगा इधर। इससे तो हो सकता है। और भी कुछ पॉसिबिलिटी होता क्या? बी को अगर मैं इधर लेता तो पहले लिख लेते हैं बी, फिर सी ई, कुछ ऐसा था। तो बी को अगर मैं ये लेता 1 2 3 छोड़ के एफ इधर आ जाता। ये कॉर्नर में था, ये कॉर्नर में था, ये कॉर्नर में था, और ये कॉर्नर में है, और इधर एक जगह। अभी क्या था कि जी से डी चाहिए था, तो जी के राइट में डी एक ही जगह होता तो इसमें नहीं होता। हाँ, तो ये ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। थर्ड लाइटेस्ट 7%, 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, D is lighter than G. D is lighter than G but heavier than B. G is lighter than E. Only E. अच्छा, तो E इधर ही आ जाएगा। ओनली E तब मतलब A भी इधर आ जाएगा। नाइदर A और D इज द लाइटेस्ट पर्सन। D is lighter than G but heavier than B। और A और D लाइटेस्ट नहीं हो सकते। D तो वैसे भी लाइटेस्ट नहीं हो सकता, इसके नीचे B है, तो A लाइटेस्ट नहीं हो सकता। तो इसके तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। एफ इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, तो एफ इधर नहीं होगा। ये सब ठीक है। जी के नीचे है ये दोनों, और जो है कि ए जो है लाइटेस्ट नहीं हो सकता। अब इसमें देखें तो एफ हैवीएस्ट नहीं हो सकता। सी इमीडिएट लाइटर देन एफ, एफ सी इमीडिएट लाइटर देन एफ बट हैवियर देन बी, तो ये हो गया। एफ इज हैवियर देन डी। सी immediate lighter than F but heavier than B। immediate तो नहीं बोला गया है, तो C immediate lighter than F but heavier than B। F is heavier than D। F is heavier than D। ओके, तो इसमें तो और भी कुछ नहीं होगा। F C, इसके नीचे B और D रहेंगे, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तब दोनों को मर्ज कर लेते हैं, तो एफ जो है, अच्छा, तो ए हो सकता है एफ और सी, ठीक है। अब डी के नीचे है बी, डी इधर हो सकता है, बी इधर, तो ए इधर आ जाएगा। अगर इसे हम इधर ना लेते, एफ और सी को थोड़ा और नीचे लेते, एफ और सी को अगर हम इधर लेते, तो एफ और सी के नीचे बी रहेगा, एफ के नीचे बी रहेगा, और डी भी डी के ऊपर, तो ऐसा हो जाता। डी के नीचे बी रहेगा, ये हो गया। और ई और जी तो पहले से उधर थे, एफ उधर नहीं हो सकता था, वो ठीक था। अब क्या है? ए जो है, ए के बारे में सिर्फ इतना ही, नाइदर ए और डी इज द लाइट।
लाइटेस्ट, तो ये इधर भी हो सकता था, तो ये दोनों ही इनसफिशिएंट हो जाएंगे फिर। क्वेश्चन क्या था वैसे? थर्ड लाइटेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बोथ ऑफ नॉट सफिशिएंट। सक्सेस, अच्छा सक्सेस इज अ जर्नी, ड्रीम अबाउट सक्सेस, तो इसमें से तो सक्सेस निकल ही आएगा। इज ए जर्नी अबाउट सक्सेस, हाँ इसमें सक्सेस हो जाएगा। पाथ ऑफ सक्सेस इज हार्ड, सक्सेस हग्स इन प्राइवेट, इसमें भी सक्सेस निकल आएगा। तो बोथ, हाँ आइदर, सॉरी ये क्या है? अच्छा, किरण रिमेंबर लकीज बर्थडे इन द लास्ट वीक ऑफ मे, किरण फादर रिमेंबर लकीज बर्थडे फॉल्स ऑन ऑड नंबर डेट ऑन व्हिच दे लकी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, तो इसमें से बहुत सारे डेट हो सकते हैं। ऑड नंबर डेट लास्ट वीक में। अंजलि करेक्टली रिमेंबर लकी वॉज born ऑन द डेट विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 9, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं? एक होता है 18, फिर 27, 36 तो डेट नहीं होता, 72, बस ये दो ही होते हैं। अच्छा 9 को भी कंसीडर करेंगे क्या? ये नहीं होता। अभी लास्ट वीक में सिर्फ यही नंबर आ सकता है, तो हो जाएगा दो, बोथ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। हाँ अभी क्या है, ये लाइन वाला। थ्री पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन, ए स्टैंडिंग 12 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, तो ए जो है वो 12 मीटर नॉर्थ ऑफ बी है, बी हु इज स्टैंडिंग 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, बी जो है वो 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी में है। ए स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट एंड वॉक 8 मीटर to 8 meter and make a right turn and walk 6 meter, right turn and 6 meter to reach his destination, तो इधर पे A आ गया। B started walking towards the east and 14 meter, तो ये गया 8, इसके बाद 6, 14 meter and then 10 left turn and 6 meter, तो left turn ले लिया और 6 meter चले गए, तो ये अब B डैश आ गया। C started working toward the west, अच्छा एंड वॉक 10 मीटर, तो ये 10 मीटर चला गया। एंड टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 7 मीटर, तो 7 मीटर मतलब इससे एक कम पे आया है। टू रीच हिज डेस्टिनेशन, ये हो गया सी डैश। अच्छा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट विच बी एंड सी रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, बी और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भाई साहब, अब ये है 6, ये है 8, मतलब 14, और ये हो जाएगा 24। और डिफरेंस की बात करें सी से तो 1, और ये हो जाएगा 7, तो 7 सो 49, इसका हो जाएगा 576 और 49, हाँ 25 मीटर। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल डेस्टिनेशन ए एंड बी, तो ये तो होगा 6 मीटर। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सीज फाइनल डेस्टिनेशन बी ओरिजिनल डेस्टिनेशन, तो ये होगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, व्हाट इज़ द कलर इज लाइक्ड, अब ये क्या है? ये मार्क्ड है 31, ये भी मार्क्ड है। 7 एम्प्लॉई डिफरेंट कंपनी डेजिग्नेशन, ये और उनके बाद ये अगर होता है तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, टाइम काफ़ी हो गया। छोड़ ही दे क्या? चलो क्वांट में ही चला जाता है, काफ़ी टाइम हो गया इसमें, एटलीस्ट 20 मिनट तो देना ही होगा ना क्वांट को। देखते हैं क्या है। फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ बुक प्लस नोट 5 स्टोर, और एक पाई चार्ट है परसेंटेज अर्निंग ऑफ ऑल द आइटम टुगेदर, अरे बाप रे, टोटल 156 आइटम, सो डी बी अर्नड एतो मोर देन सी सेलिंग,
नंबर ऑफ बुक्स नहीं दिया गया क्या? परसेंटेज ऑफ ब्रेकअप ऑफ आइटम ऑफ बुक्स एंड नोट, ABCD, और परसेंटेज अर्निंग, वो भी ठीक है। टोटल चल कर लेते हैं। तो वो ABCD इसमें आ जाता है बुक प्लस नोटबुक। अब इसके बाद देखते हैं। टोटल 156 आइटम सोल्ड फ्रॉम डी। डी का कितना था? 26। 26 इक्वल टू 156। ओके, 156 13 से जाएगा तो 12 6, सो 1% इक्वल टू 6 हो गया। अब इस हिसाब से करेंगे तो 120, फिर इसका हो जाएगा 144, 180, और इसका 156 हो गया। शॉप बी अर्नड ₹1280 मोर सी। अच्छा, बी और सी में देख लेते हैं। 8% का डिफरेंस है, और 8 इक्वल टू 1280 है, सो 1 इक्वल टू हो जाएगा 160। सो इसका 1 मतलब सेलिंग प्राइस अगर की बात करें तो 28, 160 का है सब में, 32, फिर 24 और 16, ये भी हो गया। प्राइस ऑफ ईच बुक इन शॉप BCD। अच्छा, बुक की प्राइस अगर बोले BCD 11, 5x, 7x, and the average price of each notebook sold from A and B is 29। तो बहुत कुछ निकालना है भाई। एवरेज प्राइस ऑफ ईच नोटबुक A and B is 29। अच्छा, तो A का नोटबुक और B का नोटबुक मिला के हो गया 58। A earn 3040 selling all notebook together and price of each book in A is 36। इसका बुक का आ गया 36, और नोटबुक की बात करें, ये तो अभी नहीं आया। A earn 3040 selling all notebooks together। And the price of each book A is 36। बुक का प्राइस है ये। अच्छा, उसके बाद देखते हैं। नंबर ऑफ नोटबुक A एंड B इज इक्वल। नंबर ऑफ नोटबुक फ्रॉम A एंड B इज इक्वल। और इसमें क्या किया गया था? थोड़ा घुमा हुआ है ये। 56 आइटम। Price of each book in shop BCD. Average price of each notebook. Average price if each notebook is 29. Shop A earn 3040 selling all notebooks. The price of each book in shop A is 36. Sum of the notebook A and B is equal. नोटबुक जो है A और B का इक्वल है। नंबर ऑफ नोटबुक, तो अगर मैं इसे नोटबुक को y मान लूँ तो इसका भी y ही होगा। लेकिन बाकी का क्या होगा?
ए और बी टुगेदर इज 29। नोटबुक का प्राइस दिया गया है, एवरेज प्राइस। शॉप ए अर्न 3040 ऑन सेलिंग और नोटबुक्स together and the price of each book is 36। कितने बुक थे वो तो बोला नहीं गया है। सम ऑफ द नोटबुक सोल्ड फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल। अच्छा, तो इसमें से 48 দুই দুই 12 আর 8 20 सो 8 4 4 0 ये था टोटल इसका 4480। अब इसमें से नोटबुक कितने का गया 3040 मतलब 0441। इतने का तो गया नोटबुक, इतने का गया होगा बुक। अब एक बुक का प्राइस है 36, तो कितने बुक गए 36। तो 9 से करूँगा तो 1209, 9 से करूँगा तो 4। तो बुक 30 पीस का 30 बुक थे। अगर 30 बुक है इसमें तो नोटबुक होगा इसमें 90, और इसमें भी नोटबुक हो जाएगा 90, तो इसमें बुक हो जाएंगे 54। अच्छा, अभी देखते हैं कि नोटबुक कितने हो गए 90 और 3040 इसका 30 आया था ना। तो नोटबुक का प्राइस कितना होगा फिर 3040 था, 4 3 7 होता है। ओ शिट शिट शिट, ये गलत कर दिया। 1440/36, 9 से जाएगा सो 160 हो जाएगा ना। ये जाएगा तो 40, हाँ अभी ठीक है। तो इस नोट ये क्या था 40 होगा ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 80, और ये भी हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 64। अभी ठीक है 64। तो 80 नोटबुक थे, 3040 ये गया 8 से 3 बारी 24, 64 8 38। इसका प्राइस था 38 इस नोटबुक का, तो इसका प्राइस हो जाएगा 58 था ना, तो 20 हो जाएगा। अच्छा, अब टोटल कितना था इसका 3216, 32 3, ये था टोटल। अब इसमें 20 रुपए करके 80 नोटबुक बेचे तो 1600 तो इसमें गया। तो इसमें आ जाएंगे 0, फिर 2, और इससे हो जाएगा 5, 3520। अच्छा, और बुक कितने हैं इसके पास 64 बुक्स है। तो 64 इंटू 11x = 3520। तो 11 से ये गया तो 320। अब 8 से इसे जाएंगे तो 8 का हो जाएगा 40, और फिर से 8 से जाएगा तो 5, सो x = 5। तो इसका प्राइस था 55, इसका प्राइस है 25, इसका प्राइस है 35, और बाकी तो हो गया। सेलिंग प्राइस इसका टोटल आया है 3520। अब इसका अगर देखें तो और तो कुछ बोला नहीं गया था ए बी को छोड़ के सी डी के बारे में। 180 बुक बेचे गए, इसमें से इसका इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। प्राइस ऑफ ईच बुक, अच्छा एन एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक, ये तो हो गया 29, ये 36। नंबर ऑफ नोटबुक ए एंड बी इज इक्वल, हाँ वो भी ठीक है। लेकिन ये क्या हो, इसका क्या होगा 25 है,
प्राइस, टोटल बुक बेचे गए हैं, व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो। अब इनके बारे में तो कुछ बोला नहीं गया। टोटल अर्निंग तो निकल जाएगा, लेकिन नोट का क्या होगा, नोटबुक के प्राइस का। व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो अर्निंग ऑफ शॉप ए ऑन बुक्स। अच्छा, तो 72 मतलब 1440 टू अर्निंग ऑफ बी ऑन बुक्स, हाँ, और बी में नोटबुक 1600, तो 9:10 आ जाएगा। इफ शॉप बी एंड डी टुगेदर अर्न 5480 सेलिंग ऑल बुक्स टुगेदर, बी और डी। अच्छा, तो इसने कितने कमाए, 64 इंटू 110/2, 32, सो 32 2530। तो ये बी ने कमाए, तो डी ने कितना कमाया होगा, 54803520, सो 0691। अच्छा, और डी में एक बुक का कीमत है 35, तो 6807 से गया, फिर 5 से जाएगा तो हो जाएगा ये 56। ओके, देन हाउ मेनी नोटबुक सोल्ड फ्रॉम डी, 56 इससे चले गए, तो 60 होता 124 होगा शायद। क्या हुआ, बी एंड डी टुगेदर 5480, और इसमें बी का एक्सपेंडिचर होगा, बी का एक्सपेंडिचर था 64 इंटू 55, 110/2, 32, 32, सो 3520 ये बी का एक्सपेंडिचर था, तो डी का एक्सपेंडिचर था 2691। अच्छा, और डी में एक बुक था 35, तो क्या बोला गया, नोटबुक 35 से करूँगा तो 4 5 बार ही चला जाएगा, 175 210, फिर 656। अच्छा, 100 हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड ए एंड एवरेज प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड फ्रॉम सी। सी में अब एवरेज हम निकाल सकते हैं कि 24 इंटू 160/180, तो ये तो गया, और फिर इसमें से 3 से ये हो जाएगा 6, 6 से ही दे लेते हैं, ये हो 3, ये हो जाएगा 4, और तो कुछ नहीं जाएगा, सो 64/3 एवरेज प्राइस डिफरेंस बोला गया, एवरेज प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड फ्रॉम सी। 24 ही था, 180 होता है, सी में एवरेज प्राइस 160/180, 4 ये 3, 64/3। अच्छा, यही होता है, और ए में एवरेज प्राइस देख लेता है, ए में एवरेज प्राइस होगा 28 इंटू 160, और उसका है 120, तो ये भी गया। अब ये 4 से 4, इस 4 से हो जाएगा 3, फिर 112, 112, 8, 16 हो जाएगा, हाँ हो गया। अब इफ ईच नोटबुक फ्रॉम सी सोल्ड 16.75, अच्छा 16.75, व्हाट इज द रेस्पेक्ट नंबर ऑफ बुक नंबर नोटबुक फ्रॉम सी। ये तो गलत बात हो गया, सी से अगर रेशियो कितना होगा फिर, ये कैसे होगा भाई,
ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। नंबर ऑफ बुक ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट नोटबुक सोल्ड फ्रॉम द सेम शॉप टुगेदर। अच्छा, बुक्स होंगे इसके 104 और इसके हो जाएंगे 160। तो 4 से जाएगा तो इसका हो जाएगा 26/40, तो 52 और 13, तो कुछ 65%। काफ़ी टाइम चला गया इसमें। ये सब थोड़ा लेंदी है। एम एंड पी through are two digit natural number. Their unit digit of each number is odd, 10 digits is even. M is the largest possible number, P is the smallest possible number. अच्छा, M is the largest possible number जिनका 10th का जो डिजिट है odd and 10th digit is even. Even में 8 and 10th digit is even and यूनिट डिजिट इज ऑड, तो लार्जेस्ट पॉसिबल यही होता है और स्मॉलेस्ट पॉसिबल ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एम, एन का पता नहीं। इफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय 2, बस 2 से डिवाइड करूंगा तो सम ऑफ द रिमाइंडर 3 ही आएगा। इफ एवरेज ऑफ एम एन पी इज 51 एवरेज, अच्छा तो ये हो जाएगा 3 153 और इसमें 110 तो 43 हो जाएगा। देन सम ऑफ द डिजिट 7 हो जाएगा। अच्छा, देयर आर 3 बैग ए बी सी सम बॉल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में चला गया। तरुण स्टार्ट ए बिजनेस, राजेश एंटर तो यस एंटर द बिजनेस आफ्टर एन इन्वेस्टेड 6 लाख, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर। चलो ये शायद ठीक है। तो क्या है, तरुण ने 10 लाख लेके, राजेश एंटर डैश मंथ लेटर। अच्छा, तो तरुण ने तो 12 मंथ और राजेश 8 लाख लेके आया 12 माइनस एक्स मंथ लेटर। यश एंटर एतो मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। यश का जो है इसका हम मान लेते हैं वाई मंथ आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो इसने आया है 6 लाख रुपए लेके, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 543, बस इतना ही कर सकता है। सो इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 48 माइनस 4x और इसका हो जाएगा 3y। ओके, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर राजेश एंड यश, राजेश और यश, इसका हो जाएगा 48 माइनस 4x बाई 3y इस 2:1। अच्छा, तो 48 माइनस 4x इक्वल टू 3y और इससे हम लिख सकते हैं 3y माइन प्लस 4x इक्वल टू 48। अच्छा, अब कौन से होंगे, 2 और 3, तो 2 होगा तो 6, 3 होगा तो 12, ये तो नहीं होगा। 3 और 6 9 और 24, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है 4 और 6, 6 और 8। अरे भाई, क्या बोला गया, देन फील द वैल्यूज कैन फील द सेम ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन फील इन सेम ऑर्डर। पकड़ा के ना, 1 मंथ लेटर आया है और अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें गलती होगा, डैश मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये 12 माइनस वाई होगा, तो ये 36 माइनस 3y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 4x इक्वल टू 72 माइनस 6y। तो 72 तो इधर रखते हैं, तो 6y माइनस 4x, 6y माइनस 4x पहला वाला x था ना, 6y माइनस 4x इक्वल टू इधर ये आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 24।
अभी अगर ऑपोजिट करके लेना है तो 4x माइनस 6y इक्वल टू -24, ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इस पहला का क्या होगा 8 और इसका हो जाएगा 24, ये तो नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 12 -36 ये हो जाएगा। अब उसके बाद 4 से करेंगे तो 16 -36 ये भी नहीं होगा। 6 से करेंगे तो 24 -48 ये, सो बी एंड डी हो जाएगा, बी एंड डी ओनली। और क्या है छोटा सा कोई, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू बस, कार जो बस ये है 5:3 ये स्पीड है। द कार कैन कवर ए डिस्टेंस 540 किलोमीटर इन, ओके 540/9 × 2, सो कार का जो स्पीड है वो है 120। तो इसका मतलब बस का होगा 72। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 4 आवर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन इज 18। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 4 आवर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बस और ट्रेन इज 18। तो ट्रेन 90 भी हो सकता है और ट्रेन हो सकता है 52 54। तो इससे 4 करेंगे तो 216 और इससे 360 ये हो सकता है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी 24 डे में, बी एंड सी, बी प्लस सी 36, ओके। ए इज 200% मोर एफिशिएंट देन सी, ए बी सी टुगेदर वर्क टुगेदर फॉर ए वेज ऑफ 700 शेयर ऑफ ए। तो इनका 72 अगर हम लेते हैं तो इसका हो जाएगा बी और सी का 2 और इसका 3। और A is 200% more efficient than C. A is 200% more efficient, मतलब A इक्वल टू 3C। तो हम लिख सकते हैं 3C प्लस बी इक्वल टू 3, और इसका होगा C प्लस बी इक्वल टू 2। तो ये तो गया 2C इक्वल टू 1, सो C इक्वल टू हाफ। तो C का एफिशिएंसी है हाफ, B का है 3/2 और A का भी है 3/2, B का भी है 3/2 हो गया। अभी क्या है, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर, तो डे तो सेम है, तो ए का कितना होगा वेज इसमें से, तो ए बी और सी मतलब 3:3:1, 6 7, और 7 ही हुआ ना, तो 300 हो जाएगा, सॉरी एक 300 है और एक, तो 300 हो रहा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा रिलेशनशिप। तो अभी छोड़ देते हैं क्योंकि 55 मिनट में क्लोज करना था, मैथ बहुत कम कर हो पाया। सिर्फ एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या था। अच्छा, ये कैसलेट था एक, ये सब कर लेना चाहिए था मुझे, ये थोड़े आसान होते हैं। तो जो भी हुआ देखते हैं कितना मिलता है। भाई साहब तो 3 तो गलत हो गए। अच्छा अभी बाहर देखते हैं कितना हुआ है। रीजनिंग काफ़ी आसान था, मैं अगर वो डीआई ना करके वो पजल कर लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मुझे रीजनिंग में ही 3 गलत हुआ है, तो 21.56 मिला, लेकिन परसेंटाइल काफ़ी कम है, जहाँ कि मैथ में सिर्फ 10 मार्क्स से मिला है।
लेकिन 73% आया। तो मैथ थोड़ा टफ भी था, लेकिन रीजनिंग और थोड़ा कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। सो जो भी हो, मुझे टोटल मिला है 31.56, और मुझे पिछले मॉक में मिला था 30, उसके पिछले आया था 37.89। तो आप ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं 32-33 के आसपास है। ठीक है, तो जो भी हो। अच्छा, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो इसमें से सब मैंने इस साल नहीं दिए, ठीक है, कुछ मैंने एग्ज़ाम के पहले दिए थे 2022 के 2023 के मेंस के पहले, और कुछ मैंने इस साल दिए। तो अभी ये ख़त्म हो गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और शेयर करना कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। और जैसे कि अभी मैं 2024 का जो जितने भी प्रीलिम्स के मॉक है ऑलिव बोर्ड से, ये मैंने एक भी नहीं लगाए। तो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2024 के मॉक्स है, तो ये मैंने एक भी नहीं लगाया अब तक। ठीक है, तो ये देना स्टार्ट करूँगा। मैं थोड़ा लेट इसलिए करता हूँ कि जितना लेट होता है ना, तो परसेंटाइल उतना एक्यूरेट आता है। पहले दे देते तो परसेंटाइल अच्छा तो आ जाता, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो आपने अगर शुरू कर दिया है तब तो बहुत अच्छा, अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो शायद और 40 डेज ही है, उससे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो आप भी स्टार्ट कर देना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय।